ओम शांति। ओम शांति। तो आज 4 मुरलियां हैं। कितनी? 4 मुरली क्यों है? क्योंकि एक मुरली बिल्कुल ही छोटी है। बिल्कुल ही मतलब एक ही पेज की मुरली है। इसके लिए एक मुरली पर टेस्ट रहेगा, 2 मुरली हम यहाँ देखेंगे और एक जो छोटी सी मुरली है वो आप पढ़ चुके हैं और फिर से पढ़ भी लेंगे। तो एक बार की एक बात आती है कि एक फकीर है, वो फकीर नाव के अंदर जा रहा है बैठ करके कुछ और लोगों के साथ में। वो जो फकीर है वो खुदा का बहुत अनुयायी है, भगवान को बहुत याद करता है। बाकी सभी लोग आपस में बातचीत करने वाले हैं, भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं, परंतु इतना भी नहीं। तो वो जब नाव में बैठ करके इस तरफ से उस तरफ जा रहे होते हैं तो सभी मिलकर के उस फकीर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर रहा, वो किसी के साथ में घुल मिल नहीं रहा, लेकिन वो बस अपना बैठ करके अपने खुदा को याद कर रहा है। सब उसकी इतनी हंसी मजाक करते हैं। अचानक से ऊपर से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है कि मैं इस पूरी नाव को डुबा दूंगा, पूरी नाव को पलट दूंगा, तुम सबको मार दूंगा। तो जैसे ही आवाज आती है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी लोग उस फकीर की तरफ देखते हैं और उनको अंदर में लगता है कि हमने भगवान के इस भक्त को कुछ गलत बोला ना, इसलिए भगवान को गुस्सा आ गया और भगवान ने कहा मैं तुम सबको मार दूंगा, इस नाव को उल्टा कर दूंगा। तो वो कहते हैं उस फकीर को कि तुम भगवान को बोलो कि वो ऐसा ना करे। वो कहते हैं ये आवाज भगवान की थी ही नहीं। वो कहते पर ये आवाज ऊपर से आई है, ये आवाज भगवान की थी। वो फकीर खड़ा होता है और खड़ा होकर के आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ देख करके बोलता है कि मुझे पता है कि तुम खुदा नहीं हो, तुम शैतान हो। मेरा खुदा ऐसी बात नहीं कर सकता। कैसी बात? कि सबको मार दूंगा, नाव को उल्टा दूंगा, नाव को डुबा दूंगा। तो जैसे वो बोलता है ऊपर की तरफ देख करके कि ये आवाज तुम्हारी है, शैतान की है, खुदा की नहीं है, इतने में भगवान की आवाज आती है ऊपर से कि तुमने सही पहचाना क्या कि जो पहले बोला था वो शैतान था, जो अब बोल रहा हूं वो मैं हूं। बस वो बैठ जाते हैं, नाव आराम से अपनी चल रही है, बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। क्या शिक्षा मिली इससे हमको? क्या प्रेरणा मिली? क्या समझ मिली? कि भगवान किसी को मारता नहीं है, पहला। दूसरा, वो राग द्वेष से, सुख दुख से न्यारा है। उनको पता लग गया कि कौन सी आवाज शैतान की। तो कल की मुरली किस पर चली थी? कौन सी शक्ति की बात हुई थी कल? परखने की शक्ति, पहचानने की शक्ति। तो शैतान बोलेगा मतलब रावण होगा या बाप होगा, दोनों की आवाज कैसी होगी? एक जैसी ही होगी। वो भी ब्राह्मण के ही रूप में होगा, वो भी ब्राह्मण के ही रूप में होगा, लेकिन उसको परखने के लिए क्या चाहिए? परख बुद्धि चाहिए, वो शक्ति चाहिए पहचानने की। कल 7 बातों को देखा था ना, किस किस की परख चाहिए? स्वयं की परख चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान की परख चाहिए, समय को, समय की आहट को, ड्रामा को, दूसरी आत्माओं को परखना है और माया को परखना है और प्रकृति के अंदर भी जो रहस्य समाये हुए हैं उसको परखना है। प्रकृति के अंदर कितने सारे रहस्य हैं, ये कैसे परखेंगे जब प्रकृति के बीच में जाएंगे? क्योंकि प्रकृति भी चुप रहती है और अंदर जो आत्मा है वो भी मौन को पसंद करती है। तो जब दोनों चीजें आपस में मिलती है, और देखो प्रकृति भी विराट है, बहुत विशाल है, और आत्मा भी अपने आप में बहुत विराट है, इतनी सी पॉइंट है, और 5000 साल से कितने सारे संस्कार स्वभाव अपने अंदर भर करके बैठी है। तो विराट से विराट का जब मिलन होता है तो वो किस तक पहुंचते हैं? जो परम विराट है वहां तक। तो किसको पहचानना है? प्रकृति के रहस्य को। और हो गए? तो ये ऐसी कुछ बातें थी जिनको परखना है, पहचानना है कि आवाज राम की है या आवाज रावण की है।
जो मुझे इशारे मिल रहे हैं वो इशारे सत्य मार्ग पर चलने के हैं या वो इशारे भटकाने के हैं। हर समय यहाँ पर क्या चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। मुरली चली है ना रूहानी युद्धों पर, तो हर समय हम कहाँ पर हैं, युद्ध के मैदान में हैं। कल हमने ये भी देखा था कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ आगे जाकर के प्रलयंकारी होने वाला है, तो उसके अंदर कितने सारे न्यूक्लियर जो है ये वॉर होने वाली है, उसके अंदर कितने सारे बॉम्ब्स गिरने वाले हैं, कितनी त्रासदियां, ग्रह युद्ध और ये सब कुछ होने वाला है। जितना भी युद्ध बाहर हुआ है, जैसे कितने सारे युद्ध बाहर हुए हैं, महाभारत का युद्ध बताया हुआ है, रामायण के अंदर भी युद्ध बताया हुआ है, इधर पानीपत के अंदर भी 1, 2 और 3 युद्ध दिखाए हुए हैं। तो हर एक क्षेत्र में कहाँ पर युद्ध ही युद्ध दिखाए गए हैं। बाहर जितने भी युद्ध हैं और अंदर जो युद्ध चल रहा है, बड़ा युद्ध कौन सा है, अंदर वाला है। जिसने अंदर के युद्ध को जीत लिया वो बाहर के युद्ध को भी जीत लेता है। तो युद्ध कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी भी हम बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं चल रहा, अभी भी युद्ध चल रहा है। हो सकता है शरीर अपनी तरफ खींच रहा है, आत्मा ध्यान लगाने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि मन और बुद्धि कहीं और खींच करके जा रही है, फिर आत्मा उनको यहाँ एकाग्र करने की कोशिश करती है। हो सकता है आलस आ रहा है, अलबेलापन आ रहा है, कुछ कुछ तनाव, कुछ कुछ, लेकिन आत्मा अंदर ही अंदर क्या करती जा रही है, युद्ध करती जा रही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तीसरा रविवार होता है, तीसरा योग का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो उस दिन क्या बोलते हैं, मधुबन से भी सूचना आती है, हर सेवा केंद्र के लिए आती है कि सबको संगठित योग करना है। अभी हम संगठित क्लास में बैठे हैं, संगठित योग होता है, संगठित सेवाएं होती है, लेकिन अगर हम गौर करें तो कुछ भी संगठित होता है। योग में भले हम संगठन में बैठे होंगे, लेकिन योग फिर भी किसका होगा, अकेले का होगा। सेवा फिर भी हम मिलकर के कर रहे होंगे, लेकिन सेवा फिर भी किसकी होगी, अकेले की होगी। क्लास में हम सभी संगठन में बैठे होंगे, लेकिन क्लास हर एक की अपनी अपनी है। इसलिए क्या बोला कि ये किसका मार्ग है, एकला चालो रे, अकेले चलने का मार्ग है, क्योंकि हर अकेले के अंदर क्या चल रही है, अपनी अपनी युद्ध चल रही है, युद्ध चल रही है। तो इस मुरली के अंदर बाबा ने ऐसी 16 बातें बताई हैं, 16 बातें बताई हैं जो रूहानी योद्धे के अंदर लक्षण होने चाहिए। ऐसे मुरली के अंदर कहीं पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16 पॉइंट बना के नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि भगवान की जो वाणी होती है वो सीधी ही चलती है। बाबा हर चीज को सेट करके नहीं देंगे। बाबा तो सिर्फ क्या करते हैं, मुरलियां क्या है भगवान की हमारे साथ, बातें हैं। तो भगवान तो केवल बातें कर रहा है, उन बातों को हमें जीवन में धारण करना है। अब उन बातों को जीवन में धारण करना है तो वो बातें याद रहनी जरूरी है। कल ये देखा ना, विस्मृति हो जाती है, भूल और विस्मृति इकट्ठी है। जहां भूल है वहां पर भूल हो जाएंगी ज्ञान की पॉइंट को। तो ज्ञान और विस्मृति दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां पर ज्ञान है वहां पर कोई बात को हम भूल जाए ऐसा नहीं हो सकता, और जहां कुछ हम भूल गए वहां मतलब कि ज्ञान ही नहीं था, तभी तो भूल गए। तो मुरलियां भी बाबा की बातें हैं, और उन बातों को अगर हम सेटिंग से नहीं रखेंगे या याद नहीं करेंगे या ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े को ठूस दिया, निकाला और ठूस दिया, धोया और ठूस दिया, और अचानक से पता चला कि हमें तो माउंट आबू जाना, अचानक जाना है, बिना 4 महीने पहले की रिजर्वेशन के, अचानक। तो फिर अभी वो वाइट कपड़े कहाँ पर हैं, साफ सुथरे कपड़े कहाँ पर हैं, अब ढूंढने पड़ेंगे, अब सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम भगवान की हर एक वाणी पर हर दिन काम करते हैं और उसको ढंग से यहाँ पर लिखा हुआ होता है, हम लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, तो यहाँ पर क्या सुना था, क्या सुन रहे हैं हम कई सारे दिनों से हर रात की क्लास के अंदर, कि आई एम मास्टर मुरलीधर, मुरली इज माई फ्रेंड, और आई ट्रस्ट माई मेमोरी, मुझे मेरी स्मरण शक्ति पर पूरा विश्वास है। जैसे आज भट्टी का दिन कौन सा है, 22। भट्टी पूरी कब होने वाली है, 2 दिनों के अंदर, कल और परसों।
ये भट्टी 1972 और 73 की 58 मुरलियां पूरी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बीच में 3 दिन का पढ़ाई का टाइम मिलेगा और फिर बाद में 1 दिन पेपर हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अब 3 दिन के अंदर इतनी सारी मुरलियां पढ़नी है तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम याद कर लें, पेपर में क्या आने वाला है याद कर लो। मुरली को याद करना ही नहीं है क्योंकि मुरली तो आपकी एक एक यहाँ पर हो चुकी है और जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब यहाँ पे। कल क्या बताया था, कार, कार का मतलब क्या था, CAR, कार, चेकिंग, अटेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है कार। किसकी चेकिंग करनी है, स्वयं की नहीं, मुरली में क्या था, शक्तियों की, कि खजाना शक्तियों का कितना जमा है वो चेकिंग करनी है। फिर अटेंशन कब देना है, अमृत वेले खुद को अटेंशन के पट्टे पर खड़ा कर देना है। और कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जिस समय जिस आत्मा को उस समय जो आवश्यकता होगी वो खजाने तुम्हारे पास होने चाहिए, नहीं तो वो क्या कहेंगे कि तुमने पाया हमने नहीं पाया, तो तुमने पा लिया तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। हम और तुम यही हैं। मुरली के अंदर भी बाबा ने, किस मुरली के अंदर, इसी मुरली के अंदर बाबा ने नामधारी ब्राह्मणों का जिक्र किया है। ये रहा नामधारी ब्राह्मण। तो नामधारी ब्राह्मण कब कब से शुरू हुआ, द्वापर युग से। तो बाबा ने मुरली में बोला, नामधारी ब्राह्मण ने क्या बोला या क्या बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, भगवान मुझसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाबा ने कहा नामधारी ब्राह्मण भी गलती करता है और बोलता है ये हो गया प्रभु, ये हो गया। और ब्राह्मण भी गलती करता है और बोल देता है ये हो गया प्रभु, ये हो गया बाबा। तो बाबा ने कहा कि फिर दोनों के अंदर अंतर क्या रहा, क्योंकि ये जन्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जन्म हमें सीधा किसके द्वारा मिला है, डायरेक्ट भगवान के द्वारा जन्म मिला है। डायरेक्ट भगवान के द्वारा जन्म मिलने के बाद भी हमसे गलतियां होती रहे, वो सॉरी भगवान कह रहे हैं और हम सॉरी बाबा कहते रहे, तो फिर उन्होंने जन्म नहीं लिया, हमने जन्म लिया, तो फिर इसका क्या फायदा हुआ। देखो, एक बहुत गौर करने की बात है कि हम संसार में निकले वैभव कमाने के लिए, व्यक्तियों को कमाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, कहने का भाव है बहुत कुछ करने के लिए संसार में निकले और हम उसमें पास हो गए। जो भी करने के लिए निकले और हम उसमें पास हो गए। कहते हैं कि आप जो भी संसार में पाने के लिए निकले और उसमें आपने वो पा लिया, तो वास्तव में आपकी हार ही हुई है। आपकी मतलब आत्मा की अल्टीमेट जाकर के हार हुई है, क्योंकि जैसे जैसे प्रलोभन मिलेंगे वैसे वैसे कौन दूर होता जाएगा, बाबा दूर हो टाइम नहीं मिलेगा ना उसके लिए। आत्मा फंसती जाएगी। सभी को अनुभव है इस चीज का। फिर तो उस आत्मा की खुद की बुद्धि काम करती है, वो फिर बैलेंस करती है कि अरे ये चीजें तो मुझे करनी करनी है, लेकिन मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, वो ये है। वो तो फिर उसके कर्म की बात होती है, बुद्धि की बात होती है। परंतु उधर हम गए और पास हो गए, सब कुछ हमको मिल गया, तो भी कहते हैं इससे क्या फायदा। और भगवान के मार्ग पर भगवान को ढूंढने के लिए निकले और भगवान हमको मिला ही नहीं, तो भी क्या नुकसान हुआ। भगवान के सतमार्ग पर हम निकले भगवान को ही ढूंढने के लिए, भगवान की खोज करने के लिए, और 30 40 50 साल बाद पता चला कि भगवान तो मिला ही नहीं हमें, भगवान तो कभी था ही नहीं। तो क्या इससे कोई फायदा या नुकसान क्या होगा। फायदा होएगा क्योंकि वो भगवान, हाँ, भगवान को मिलना है। क्योंकि रास्ता फिर भी कौन सा अपनाया, सत्य का। कर्म फिर भी कौन से किए, सत्य के। सिस्टर शिवानी से एक बार एक इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोग बोलते हो कि हमें तो ये भगवान सिखाते हैं, हमें तो ये भगवान उचित धारणाएं कराते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, और किसी दिन, और आप इतने बड़े लेक्चरर थे, गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हुए थे पूना यूनिवर्सिटी में, फिर आपने जॉब किया 2 साल सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, आपने ये किया, और अब आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप केवल ये एक ही काम कर रहे हो, संस्था का या प्रचार करने का, ऐसे शब्द उनके थे। और उस दिन किसी दिन आपको ऐसा पता चल जाए कि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था वास्तव में वो भगवान तो इस संस्था में कभी था ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। उत्तर बड़ा सुनने वाला था,
और उत्तर यही था कि अगर आपको कितनी बार ये संदेश मिल चुका, वो कहते हैं हम तो हर जगह रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं और सब ब्रह्मा कुमारी के जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमें यही बोलते हैं कि भगवान आ चुके हैं, भगवान आ चुके हैं। भाई आप भी थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकालो, रोज सेंटर पर आया करो। कहते मैं तो बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ। तो दीदी ने बोला कि अगर किसी दिन आपको पता चल जाए कि भगवान सच में ही वहां आया हुआ था तो आपने क्या पाया। हमें तो अगर किसी दिन पता चल भी जाएगा, वैसे ऐसा होना नहीं है, पर किसी दिन सोचो ऐसा हो भी गया कि शिव बाबा ही खुद कह दे कि मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पर, मैं तो सदा ही ऊपर हूं, तो भी हमारा क्या नुकसान हुआ। हमारा तो फायदा ही फायदा हुआ। कितने सारे रोज के पाप कर्मों से हम बच गए, कितने सारे रोज के विकर्मों से हम बच गए, कितने सारे रोज के हम दुष्कर्मों से, अंदर बैठे हुए दुशासन से, दुर्योधन से, जो रोज ही धन का दुरुपयोग करने के लिए निकल जाता था और उसने जीवन के कई सालों में धन का सदुपयोग ही किया, तन का सदुपयोग ही किया। इसके लिए कहते हैं कि संसार में निकले और जीत कर के आए तो वास्तव में हार ही हुई, और सत्य मार्ग पर निकले और फेल हो गए तो भी क्या हो गई, जीत हो गई। सबने कह दिया रोंग हो तुम, रोंग हो तुम, रोंग हो। जैसे मीरा को बोला, सबको बोला, किसको नहीं बोला, उन्हों को तो कुल कलंकित ही बोल दिया गया कि कुल कलंकिनी कहाँ से आ गए। लेकिन वास्तव में जीवन तो बन गया ना जिसका बनना था, और जिनका नहीं बनना था उनका नहीं बना। तो ऐसे ये मुरली चली है रूहानी युद्धों पर कि तुम कहाँ पर खड़े हो, निरंतर युद्ध स्थल पर खड़े। तो ऐसी ये 18 कुछ बातें हैं जो हर एक रूहानी योद्धा के अंदर लक्षण होने चाहिए जो बाबा ने देखे। सबसे पहले बाबा ने देखा कि अपने को क्या देखना है, मैं कौन हूँ, रथी हूँ। बड़ी अच्छी बात बाबा ने यहाँ पर हमको सिखाई है कि एक युद्ध का मैदान है और वहां पर युद्ध के मैदान पर महारथी पहुंच गया है अपनी सवारी पर सवार होकर के। ये सवारी है और ये सवार है जिसको रथी बोलेंगे। तो जो जैसे कोर्स का चित्र नहीं देखा हुआ आपने, फर्स्ट डे के कोर्स का चित्र में आत्मा, उसके अंदर क्या चित्र दिखाते हैं कि वो बैठा है और उसके आगे एक घोड़ा इधर है, 2 घोड़ा इधर है, 3 घोड़ा, 4, एक पर नाक बना हुआ है, एक पर आंख बने, तो कर्मेंद्रियां। तो ये रथ है और इसका मैं रथी हूँ। मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि अगर रथी को रथ कंट्रोल करना ना आए, और दूसरी बात कि अगर जो रथ है, माना वो जो सवारी है वो ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो उसको अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाए, मालिक को, तो बाबा ने कहा दोनों ही परिस्थिति में क्या हो जाएगी, हलचल मच जाएगी। मुरली के अंदर शब्द है हलचल मच जाएगी। कौन सी 2 कंडीशन बाबा ने बताई, या तो मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को अपने लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार नहीं चला पा रही, या फिर ये कर्म इंद्रियां मुझे अपने अनुसार चला रही है। दोनों में से एक ही बात तो होगी ना, एक ही बात होगी। तो इस कंडीशन के अंदर बाबा ने बोला कि क्या हो जाएगी, हलचल हो जाएगी। आज सभी तरफ घमासान क्यों मचा हुआ है, हर एक घर के अंदर, हर एक तन के अंदर, हर एक समाज के अंदर इतना सारा घमासान क्यों मचा हुआ है, कारण क्या है, क्योंकि सब युद्ध के मैदान में है। जिसको कंट्रोल करना है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसके कंट्रोल में नहीं आना है उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, जिसके कंट्रोल में जाना है उसके कंट्रोल में हो नहीं रहे हैं। इसके लिए ये युद्ध के मैदान में क्या मच जाती है, थोड़ी सी हलचल मच जाती है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो क्या वो महारथी विजयी बन सकता है। घोड़ा को भागना इधर है भाला लेकर के, और वो घोड़ा भाग किधर गया, पतली गली से, और वो उल्टी साइड क्या था, वो पतला सा एक रास्ता था कि वापस घर की तरफ चले जाओ। तो फिर कहां पर वो योद्धा बन करके गया था और कहां घर वालों ने उसको तलवार देकर, तिलक देकर, आरती करके भेजा था, और कहां पतली गली से निकल करके आया, तो उसको क्या कहा जाएगा, कायर कहा जाएगा। जैसे एक बताते हैं कि नदी के उस पार एक युद्ध चल रहा था, मतलब दुश्मन आया हुआ था, नदी के इस पार इनका महल है, तो राजा क्या करता था,
रोज अपने सैनिकों को बोट पर बिठा करके उस पार भेजता था कि तुम जाओ और युद्ध करके आओ। अच्छा जी, रोज ही सैनिक दुश्मन से युद्ध करने के लिए जाते थे और आते थे और आकर के राजा को बोलते थे आज भी हम हार गए। फिर अगले दिन बोट पे बैठ के जाते थे, फिर दुश्मन के साथ युद्ध करते थे, फिर आते थे और फिर मुंडे नीचे करके क्या बोलते थे, हार गए। रोज का ही कार्यक्रम, राजा को तो रोज रोज ये अच्छा नहीं लग रहा था सुनना। तो राजा ने बोला कि अब सुनो मेरी बात, आज तुम जाओगे जी राजा, तो जाओगे ना, तो जिस बोट पर बैठ करके जाओ उस बोट को या तो तोड़ देना या पानी के अंदर डुबा देना, कुछ भी कर देना, लेकिन उसका नामो निशान नहीं बचना चाहिए, क्योंकि तुमको आना है हार कर और मेरे को भी ये सुनना नहीं है कि तुम हार गए। तो अगर हार जाओ ना तो वहीं मर जाना, वापस लौट करके यहाँ पर नहीं आना, वहीं पर ही रह जाना, यहाँ पर नहीं आना। और क्या दिखाते हैं कहानी के अंदर, ये आत्मा की कंडीशन होती है। आगे वाक्य के अंदर क्या दिखाते हैं कि अब वो सभी के सभी सैनिक आ भी गए, क्योंकि बोट तो उन्होंने तोड़ी दी थी। तैरते तैरते नाव के अंदर से नदी के अंदर से तैरते तैरते आ गए और सीना चौड़ा करके मुंडी को ऊपर करके राजा को बोला कि राजा हम तो जीत करके आए हैं। जीत क्यों हुई? जब इतनी बारी हार हो गई, इस लास्ट बारी में जीत क्यों हो गई? क्योंकि ऑप्शन नहीं था। परिवार इधर बैठे राजा के घर राजधानी में, बच्चे इधर है, पत्नी इधर है, सब कुछ माँ बाप इधर है, और राजा ने बोल दिया फेल हो जाओ तो उधर के उधर रह जाना, ऊपर से बोट और तुड़वा दी हमारी। जीतने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जीत होगी। हम रोज रोज हार क्यों खा जाते हैं? क्योंकि हमने अपना क्योंकि अभी तक हमारी नावें पड़ी है ना, रास्ते अभी तक हमने छोड़े हुए, इधर नहीं तो इधर, ये नहीं तो ये, इसके साथ नहीं तो उसके साथ, मैंने तो मेरी व्यवस्था की हुई है। तो वास्तव में ये अल्टीमेट आत्मा की हार होती है। उस समय की तो जीत होती है, लेकिन वास्तव में भगवान राजा है और उसके आगे हमारी मुंडी फिर से क्या हो जाती है। इसके लिए हमें भी अपनी सभी नावों को क्या कर देना पड़े, जला दो या तोड़ दो, सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। एक भगवान मिल गया, एक पढ़ाई मिल गई, एक सेवा मिल गई, एक घर मिल गया लौकिक, एक घर मिल गया अलौकिक, बाप का घर, बाप का ये सब कुछ मिल गया, बाकी बुद्धि से सभी रास्ते कैंसिल हो जाने चाहिए। इसके लिए वो पतली गली से कहीं घोड़े को कहा इधर चल, और घोड़ा हाथी इधर लेकर के चला गया, तो हमारा काम तो खराब इसीलिए होता है। तो पहला क्या समझना खुद को, और रथी हूं मतलब महारथी हूं, इसको चलाने वाला कौन हूं, मैं हूं, मैं। फिर आगे बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि दो ही बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, दो ही बातें तुम्हें पूरा दिन याद रखनी है, और वो दो बातें कौन सी है? युद्ध के मैदान में हूं और विजयी हूं, युद्ध के मैदान में हूं और विजयी हूं। खाना खा रही हूं तो युद्ध के मैदान में हूं, सोने के लिए जा रही हूं तो युद्ध के मैदान में हूं। नींद नहीं आती है ना तो वहां पे युद्ध नहीं मचता है, युद्ध तो होता है वो। और जिस पूरे दिन के थके हुए हैं, बस में बिस्तर मिलना चाहिए, गए और कब सो गए तो विजय हो गई। नींद की गोलियां लेने के बाद भी नहीं नींद आ रही है, इतने सारे तनाव है, इतनी सारी टेंशन है, तो कहते हैं सुकून से नींद आना भी, ये भी भगवान की कृपा है, ऐसे दुनिया में बोलते भी हैं। तो दो ही बातें याद रखनी है, कौन से सरोज बहन? युद्ध के मैदान में और सदा विजयी है। हार करके मुंडे नीचे करके नहीं आना, आएंगे तो क्या हो करके, विजय हो करके। युद्ध स्थल, मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि हर समय खुद को, युद्ध स्थल का मतलब क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र में बैठे, जैसे भी हम यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई चल रही है ना अभी, तो ये पढ़ाई भी मेरे लिए क्या है, युद्ध स्थली है, और यहाँ पर भी मुझे विजयी बन करके निकलना है। फिर पेपर देने के लिए बैठे, बिफोर टेस्ट देने के लिए बैठे, तो उस समय भी कहाँ पर है, युद्ध के स्थल पर है। तो उसमें से वहां पर भी युद्ध के स्थल पर है, तो मन और बुद्धि कहीं पर भी भागना, वरना होता क्या है कि अपने पढ़ने के लिए बैठते, जैसे लौकिक पढ़ाई में होता था ना, वैसे अलौकिक पढ़ाई में भी हो जाता है कि पढ़ने के लिए बैठते, इतने में लगता है कि अच्छा ये तो 2 मिनट बाद देखती हूँ, पहले थोड़ा ये कर लेती हूँ, और पहले थोड़ा जो ये करने लगते हैं
तो वो फिसा लेती है। फिर वो चीज अपने आप में ले लेती है। तो हर समय, हर घड़ी, हर व्यक्ति के साथ में हम कहाँ पर है? युद्ध स्थल में, जिसके अंदर बाबा ने बोला कि सदैव ये स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान में उपस्थित योद्धे हैं। युद्ध के मैदान में उपस्थित योद्धे हैं। यहाँ पर तो युद्ध के साथ कौन सी बात, यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है? युद्ध और विजय, की हर समय क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। और यहाँ युद्ध के मैदान में है। सदैव क्या रहनी चाहिए? ये स्मृति, क्योंकि ये स्मृति रहेगी ना कि मैं युद्ध के मैदान में हूं, तभी सामने वाले वार से बच सकते हैं। जैसे वो जो बोट के अंदर बैठा है फकीर, गरीब फकीर भगत बैठा हुआ है, खुदा को याद करने वाला, तो वो इस स्मृति में है कि मैं भगवान के याद में हूं। तो भगवान जिस नाव में मैं बैठा हूं उसको डुबोने के लिए कुछ भी नहीं। और वैसे देखो एक तरफ से बात सही भी थी, विश्वास भी किया जा सकता था कि भगवान के बच्चे को परेशान कर रहा है तो भगवान ही कहेगा कि मैं तो इस नाव को डुबा दूंगा। बात तो सही थी, वैसे गलत भी नहीं थी अगर एक तरफ से देखी जाए तो। लेकिन परख यहीं पर ही करनी है कि ये इशारा सत्य है या झूठा है, क्योंकि बात ब्राह्मण के ही रूप में आएगी जो हमें आकर के बोलेंगे ये नहीं ये करो, और वो हमें एक बारी राइट भी लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन वो वास्तव में श्रीमत के अनुसार नहीं होता कभी। तो इसके लिए खुद को क्या समझो? युद्ध के मैदान में हूं। इसके वार कहीं से भी हो सकता है। जो युद्ध के स्थल पर होता है वो बहुत सारा कवच पहन के रखता है, उसके पास अपना वो भी होता है, शस्त्र तो होते हैं, अपने सारे शस्त्र होते हैं उसके पास में। चलो इसी को ही देखते हैं, उसके पास सभी शस्त्र होते हैं, ढाल होती है उसके पास में। जितने ज्यादा शस्त्र उतनी विजय निश्चित है। ध्यान देना इस बात पर, जितने ज्यादा शस्त्र होंगे उतनी ज्यादा विजय निश्चित होती है। संभावना 99% संभावना है। सबसे पहले मुगल आए भारत के अंदर, भारत के अंदर जब मुगल आए थे तो भारत वाले हार गए थे और मुगल जीत गए थे। कारण उसका क्या था? क्योंकि भारत वालों के पास बारूद नहीं था उस समय, उनके पास बारूद था, तो उन्होंने घेरा और वो जीत गए और ये थोड़ा नहीं जीते। उसके बाद में फिर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो ऐसी आई कि उन्होंने मुगलों को भगा दिया। कारण क्या था? उनके पास ऐसे ऐसे शस्त्र थे जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। तो जिसके पास ज्यादा शस्त्र उसकी विजय ज्यादा निश्चित होती है, और एक भभका भी तो रहता है। इसके लिए आत्मा के अंदर सारे शस्त्र मौजूद हो, कहां पर खुद को बचाना है, ढाल बनकर, ढाल बन जानी है, ढाल निकालनी है, कहां पर खुद को बचाना है और कहां पर तलवार लेकर के आनी है, कहां पर सीधा खात्मा ही कर देना है। दोनों बातें हमको पता होनी चाहिए ना। और कहां पर देखो तलवार चलती है और कभी कभी उनके पास धनुष और तीर कमान ये भी होता है। कहां कहां पर दूर बैठे हुए पर सीधा तीर मारना है। एक तो है कोई सामने आएगा तो ही तलवार चलाएंगे ना, कोई सामने आएगा तो ही खुद को बचाएंगे ना, और एक है वहीं पर ही खड़े खड़े दूसरे के ऊपर क्या साध देना? बाण, तीर साध देना। तो लेकिन सारा अपने पास माल होगा इकट्ठा तो चलाएंगे, परंतु पता ही नहीं तीर मारना था दूर वाले पर और तीर मार बचाना था खुद को, वहां पर ऐसे खड़े हो गए, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है इसी कारण से। तो अपने पास बाबा ने मुरली में बोला है कि सभी शस्त्र भी तुम्हारे पास, और हमारे आत्मा के शस्त्र क्या है? आत्मा के सर्व गुण और सर्व शक्तियां, और सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? तलवार। जैसे अपनी संस्था के अंदर आम लोग यही बोलते हैं कि अच्छा आप ओम शांति वाले हो, तो ओम शांति वालों को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत होना चाहिए। लेकिन सच में क्या ओम शांति वालों को शांत होना चाहिए? कहते हैं कि शांति से नहीं, काम क्रांति से होता है। भगत सिंह थे जो, भगत सिंह के लिए बोलते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी शार्प थी, जबकि वो तो बहुत छोटे थे, अभी बहुत छोटे थे वो, 25 भी उनका शायद कंप्लीट नहीं था, इतने वो छोटे थे, है ना, 20-21 साल के शायद रहे होंगे। तो जिस दिन उनको फांसी लगती है उससे पहले वो अपनी सारी बात बता करके जाते हैं कि मुझे पता था मैं उस सभा में ये करूंगा।
तो उसके अपराध में ये लोग मुझे बांधेंगे, अंदर डालेंगे जेल के अंदर। और जैसे मैं जेल में जाऊंगा तो बाहर सभी भारत के जो क्रांतिकारी वीर हैं उन सभी तक ये बात पहुंचेगी कि भगत सिंह को अंदर डाला, तो उन सभी के अंदर का खून खोलेगा और वो क्रांति करेंगे। और कहते इतने दिन तक मेरे को अंदर रखेंगे, इतने दिन में सब लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे, अंग्रेजों के विरोध में ये वाला एक्शन तो वो ले लेंगे, और इतने दिन के बाद ये दिन आएगा जिस दिन मेरा फांसी होगा। कहते हैं जेलर ने नहीं, गवर्नमेंट वहां की नहीं डिसाइड किया था कि भगत सिंह को कब होगी फांसी। अंदर ही अंदर सारी प्लानिंग भगत सिंह की खुद की थी कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ, इसके बदले में मेरे साथ यही होगा। और जब सबका अटेंशन मेरी तरफ जाएगा तो जो क्रांतिकारी बाहर बैठे हैं वो कोई योजना बना पाएंगे। तो बहुत शांति से उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। फिर सारे बिखरे हुए एक हो गए ना, सब वो इधर थे इधर थे इधर थे। और जैसे भगत सिंह अंदर है ये पता चला, और क्यों अंदर है, क्योंकि वहां पर वो ये करके आया है। किसके लिए करके आया, भारत माता के लिए करके आया। इतने में ही सब एक हो गए। बाइबल के अंदर आता है, जीसस बोलते हैं कि तुम ये नहीं समझना कि मैं अपने हाथ में शांति लेकर के आया हूं। ये शांति नहीं, ये वो क्रांति नहीं बोलते, वो बोलते हैं ये तलवार है, वेपन है। कि ये क्या है, ये एक तलवार है जो मैं अपने हाथ में लेकर के आया हूं। तुम ये मत समझना मैं शांति का संदेश देने के लिए आया हूँ। शिव बाबा भी क्या करने आए हैं, कहते हैं कि ओम शांति शांति। लेकिन शांति शांति करते करते संसार में क्या मची हुई है, कहीं पर भी जाना परंतु ओम शांति में। क्यों ये भ्रांति है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर तो विकारों के प्रति क्रांति मची हुई है। तो सबसे बड़ा शस्त्र अपना क्या है, ज्ञान। और जिस आत्मा को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान चलाना आता है वो कितनी सारी भटकती हुई आत्माओं को, अशांत आत्माओं को ये शांति का मार्ग दिखा देते हैं। तो कौन सा शस्त्र अपने साथ रखना है, आराम पसंद नहीं बनना। मुरली में आराम पसंद लिखा, कहीं आम पसंद तो नहीं लिख दिया। हाँ, ये बीच में इसलिए छूटा ना क्योंकि हमने शस्त्र की बात शुरू कर ली थी। कभी कभी लिखने में भी हो जाती है गड़बड़ी। तो आराम पसंद नहीं बनना। मुरली में बाबा ने बोला अगर योद्धा आराम और आलस और अलबेला होगा तो फिर युद्ध कैसे करेगा। इसके लिए तुम हर समय कहां पर उपस्थित हो, युद्ध के मैदान में। तो बिल्कुल भी बाबा ने कहा आलस कहां पर है, कि बिल्कुल भी तुमको आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहना। रूहानी योद्धों को पहले ही पेज के ऊपर ये दूसरे पहरे की कोई चौथी पांचवी लाइन होगी, योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, वे सदैव शस्त्रधारी होते हैं। ये लक्षण है। योद्धे कभी भी आराम नहीं करते। करते हैं आराम? वो आराम नहीं करते तभी बाकी दुनिया आराम करती है। तो योद्धे कभी भी आराम नहीं करते। लोग बोलते हैं कि हम समाज में रहते हैं ना, इसलिए हमें समाज के साथ निभाना पड़ता है। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हैं। भीड़ है जो कहती है हम समाज में रहते हैं, लेकिन इस भीड़ से न्यारे कुछ साधक हैं जो ये कहते हैं हम समाज में नहीं रहते, हम समाज के लिए रहते हैं। ये कल ऊपर गई तो ये चिंतन चला कि हर कोई कहता है कि भाई समाज में रहते हैं ना तो हमें ऐसे रहना पड़ता है समाज में। ये गृहस्थी के बोल होते हैं। जिसके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है वो क्या बोल देता है, समाज में रहते हैं ना, समाज में रहते हैं, समाज में रहते हैं। लेकिन जो एक बड़ा साधक होता है, जिसके पास साधना का बड़ा लक्ष्य है, वो हमेशा ये सोचता है मैं समाज में नहीं रहता, मैं रहता ही किसके लिए हूँ, समाज के लिए हूँ। तो हर समय युद्ध की परिस्थिति ना, जो समाज के लिए रहेगा वो आराम पसंद, आलस और अलबेलापन नहीं होगा। तो अब चेक करना खुद को कि आलस और अलबेलापन आता है तो मतलब मैं रूहानी योद्धा। अगले क्या है, कहा निर्भय। जो रूहानी योद्धे होते हैं वो कैसे होते हैं, डरपोक होते हैं ना? नहीं, वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं होते। वो कहते नहीं ये क्या बोल दिया आपने। वो क्या होते हैं, निर्भय होते हैं। रण में कूद पड़ी महाकाली, अकेली थी और पूरे के पूरे रण के अंदर कूद गई।
भय किसको हो? मम्मा को कहते थे, मम्मा मम्मा ने कहा कि परवाह थी किसकी? डर था किसका? उस एक का। अब वो ही अपना हो गया तो अब किसका डर? पार ब्रह्म रहने वाले। पार ब्रह्म में रहने वाले की परवाह थी, वो ही अपना हो गया। और डर भी किससे होना चाहिए? कहते भाई ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो। वो बात ये कि ये बोलते बोलते बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं। ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो वास्तव में क्या बनना है? निर्भय। युद्ध के मैदान में है तो ये चिंता नहीं करनी कि मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा, कहीं कल को ये हो जाएगा। डर डर के रहेंगे तो कभी भी युद्ध नहीं कर सकेंगे। तो जस्ट एक लाइन ही बाबा ने बोली है कि योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, वो निर्भय होते हैं, वो निर्भय होते हैं। अगली 7वीं निशानी बताई कि जो योद्धे होते हैं ना, उनकी बुद्धि में केवल एक ही चीज रहती है और वो क्या है? युद्ध, युद्ध, युद्ध। हर घड़ी क्या है? युद्ध। जैसे हम सेवा के बिना नहीं रह सकते ना, अगली सेवा, अगली सेवा, और क्या, और क्या, और क्या। योद्धे के लिए बताया, बाबा ने बोला कि रूहानी योद्धे भी युद्ध के बिना नहीं रह सकते। वो जीवन भी क्या जीवन है जहां पर आराम से अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने को बचा बचा के चल रहे हैं। किसी की आंखों में ना अच्छे हैं, किसी की आंखों में ना बुरे हैं, बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मिडिल क्लास वाली। तो वो जीवन भी कोई जीवन है? बताओ। अब अंदर अब बोल नहीं रहे, पता है क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अंदर अंदर बाबा से रोज ये बोलते कि बाबा शांति कब होगी, कब सब चीजें आराम से चलेंगी, आराम आराम से लोग खाएं, आराम आराम से लोग आए, आराम आराम से गृहस्थी चले, आराम आराम से सब होए। कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है। भगवान से रोज बोलते तो यही है कि बाबा कब सब चीजें सेटल्ड होंगी। और जिसकी सब चीजें सेटल्ड है रियल में, वो वास्तव में वो कोई योद्धे है ही नहीं, क्योंकि उनकी युद्ध तो चल ही नहीं रही है। वो तो खुद को किनारे किनारे करके बस गाड़ी को चला रहे हैं अपनी। मृत्यु तक तो पहुंचना ही है ना आखिर करके, वो तो कैसे भी पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, 7 दिन के आज के काम जब तक मेरे हलचल नहीं बनी 10-15 तब तक फीलिंग नहीं आती कि हम कुछ कर रहे हैं। ये सच्ची बात है। जब तक कुछ माहौल के अंदर गर्मा गर्म नहीं होता, तब तक लगता नहीं है कि हम कुछ कर भी रहे हैं। इसको ही तो क्रांति बोलते हैं। भारत, आज हम एक प्रतिज्ञा भी करने वाले, जो प्रतिज्ञा हमने बहुत बारी की भी है, वृत्ति और समृद्धि। 2 बातें बाबा ने बोली कि वृत्ति योद्धेपन की वृत्ति रहे, और समृद्धि कौन सी रहे? विजय की। योद्धेपन की वृत्ति रहे और विजय की क्या रहे? समृद्धि रहे। ठीक है। आगे बोला दृष्टि, एक दूसरे के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए? इस दृष्टि से क्या हम सभी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। ऐसे रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में ये रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। मैं अकेली ही जीत जाऊं तो वो जीत भी क्या जीत, लेकिन मैं अपने साथ अपने साथियों को भी लेकर के जीतूं, ये भी इनकी जीत में मेरी जीत है और मेरी जीत में दूसरे की जीत है। बाबा ने कहा दृष्टि में क्या होना चाहिए? एक दूसरे के लिए महावीर और एक दूसरे के लिए विजय दृष्टि होनी चाहिए कि सामने वाला भी कौन है? महावीर है। नहीं है तो फिर उनको बनाएंगे, इतना तो प्रयत्न करना चाहिए। आगे बाबा ने बोला संपूर्ण स्वतंत्र। एक होता है परतंत्र और एक होता है स्वतंत्र। परतंत्र किसको बोलते हैं? गुलाम। स्वतंत्र किसको बोलते हैं? आजाद, जो किसी का गुलाम नहीं है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारें संबंध या प्रकृति के साधनों में तो लगी हुई नहीं है। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहे इस देह का आधार लो और जब चाहे इस देह से न्यारे हो जाओ, देभान से न्यारे हो जाओ। पुराने स्वभाव से, देह के लगाव से, देह के भान से, स्वभाव में भी बंधायमान ना हो। मुझे दूसरे तो वस्तु और व्यक्ति और वैभव और संबंध तो बहुत बड़ी छोटी बात हो गई, लेकिन मुझे मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार भी गुलाम ना बना सके।
ऐसे बाबा ने कहा खुद को रूहानी योद्धे कैसे होंगे? संपूर्ण स्वतंत्र होंगे। ये बातें आपस में जुड़ी हुई है, आराम पसंद नहीं, स्वतंत्र, स्वभाव संस्कार से बंधे नहीं होंगे। चींटी और शेर, शेर और चींटी की बात बाबा ने कही। छोटी सी चींटी होती है, लेकिन शेर या महारथी को वो क्या कर देती है? हैरान कर देती है। कान में नाक में चली जाए छोटी सी चींटी, तो इतना बड़ा सारा शेर, इतना बड़ा सारा हाथी उसको भी क्या कर देती है? गिरा देती है, हैरान कर देती है। ध्यान से सुनना भी ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रूहानी योद्धाओं के लिए। तो क्या उसको शेर कहेंगे? एक चींटी से हार गया, उसको शेर कहेंगे? एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर देता है। एक व्यर्थ संकल्प। डायमंड होल के अंदर कितने गेट हैं टोटल? डायमंड होल है जो है हमारा शांतिवन, कितना बड़ा सारा है? टोटल 52 गेट है वहां पर। टोटल 52 गेट है। सभी आगे पीछे के गेटों को, ऊपर के गेटों को सबको मिलाएं, टोटल 52 गेट है वहां पर। हमने सभी गेट, आज हमको ड्यूटी मिली कि तुमको सभी गेट बंद कर देने, हमने सभी गेट बंद कर दिए। लेकिन हमने सोचा कि बस एक गेट थोड़ा सा खोल देते हैं, थोड़ी हवा भी पास होनी चाहिए ना, अंदर एकदम सफोकेशन, उमस हो जाएगी एकदम। ठीक है जी, बाहर मच गया भूचाल, बहुत तेज तूफान आ गया, आंधी आ गई, और हमने कहा कि कोई बात नहीं, इतने गेट तो बंद है, एक ही गेट तो खुला है और वो भी छोटा सा है, इससे कुछ नहीं होगा। और सुबह जाके देखो तो छोटा सा बहुत झरोखा से ऊपर होते रोशनी, बस उसमें बाबा ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा अच्छे हो, परंतु एक व्यर्थ संकल्प, उसको तो मैं बताऊंगी, बस मुझे मौका मिलने दो। अब आएगी उसको अक्ल, अब समझ में आएगा उसको। ये व्यर्थ संकल्प बाबा ने कहा अंदर में सब गड़बड़ी मिट्टी कर देगा, तूफान कर देगा, कुर्सियों को अस्त व्यस्त कर देगा, चदरें उड़ जाएंगी, पर्दे हिल जाएंगे, डस्ट 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 हो जाएंगी। और कोई अगले दिन बाय चांस हमें किसी वीआईपी को दिखाना पड़े तो पहले हमें अपने सिर पर हाथ रखेंगे कि इससे अच्छा वीआईपी को यहाँ नहीं कहीं और ही ले जाते, क्योंकि हमने उसको अच्छी चीज नहीं, हमने तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरी चीज दिखा दी है। एक सेकंड में गेट बंद हो सकता था, अब एक महीने में सफाई नहीं हुई। नहीं होंगी। ध्यान रखना इस बात पर। बाबा ने कहा जो रूहानी योद्धा होगा उसका एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प अर्थात एक पुराने 84 जन्मों की जड़ जड़ीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर सकता है। सिर्फ एक संस्कार लेकर के बैठा है, सिर्फ एक संस्कार। और बाबा को क्या, बाबा से पहले तो मुझे पता है कि मेरी बस ये एक आदत छूट जाए, मैं बाप समान बन जाऊंगी, ये हमें खुद को पता है। इसलिए तो बाबा डेट किससे पूछते हैं? क्योंकि जिस दिन मैं वो बुराई छोड़ूंगी उस दिन मुझे खुद को ही पता है कि मैं बाबा की जैसी संपूर्ण बन जाऊंगी, संपूर्ण। तो वो एक संस्कार, चींटी की तरह नामधारी ब्राह्मण नहीं बनना। नामधारी ब्राह्मण का मतलब है हो गया, मुझे तो पता नहीं था, गलती हो गई, सॉरी सॉरी, ये वो। तो बाबा ने कहा उसने भी यही किया, द्वापर युग वाले ब्राह्मण ने भी, तुमने भी यही किया, तो फिर दोनों में क्या भेद रहा? तो नामधारी ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण का मतलब कोई पूछे आप कौन हो तो हम कहेंगे मैं बीके हूं, नाम के बीके, परंतु काम के। वैसे लगे हुए हैं। तो इसकी तो इज्जत रखनी पड़ेगी, इसकी तो इज्जत, फिर कहते हैं कि इसकी इज्जत के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर इज्जत के लिए बोलते नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना पाप कर्म बना लेते हैं, बोझ ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी वस्त्र को धारण करो, किसी भी चीज को धारण करो, किसी भी स्थान को धारण करो। वैसे ये जिस मार्ग पर आप और हम चले हैं ना, ये बहुत गंभीरता का मार्ग है। मम्मा के साथ में और दादियां बैठी थी और सब हंस रही थी, हंसी मजाक कर रहे थे। करते करते एकदम से दादी ने मम्मा को बोलती, आपस में बात करते करते मम्मा को बोल दिया कि मम्मा कितने सीरियस हैं, मम्मा कितने गंभीर रहते हैं, कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं। मम्मा ने सबकी तरफ देखा और देख करके क्या किया? स्माइल किया। स्माइल करके मम्मा ने बोला क्या तुमको ये गंभीरता दिख रही है? सब चुप हो गए।
वास्तव में जिस मार्ग पर हम निकले हैं ये मार्ग बहुत गंभीरता का मार्ग है, लेकिन हमने इसको कैसे ले लेते हैं, कभी कभी मजाक में, इंजॉयमेंट में। इधर भी मजे कर लिए, उधर भी मजे कर लिए, सब जगह मजे कर लिए और ठप्पा लगा दिया कि मैं कौन हूं, बीके हूं, ओम शांति में जाती हूँ मैं, आओ मैं तुम्हें ज्ञान सुनाती हूँ, हम बनेंगे देवता। ये मार्ग बहुत गंभीरता का मार्ग है, ये मार्ग बहुत सीरियस रहने का मार्ग है। हाँ, रमणीकता में आना है, त्योहार आते हैं, परिवार के अच्छे दिन आते हैं, सब कुछ होता है, नए दिन आते हैं, तब संगठन के साथ में एंजॉय तो करना है, बुद्धू बन के तो नहीं बैठ जाना हमें। परंतु जो हम गंभीरता को छोड़ करके एक्सट्रीम रमणीकता के अंदर आ जाते हैं, और बताओ, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सब चीजें। तो नामधारी ब्राह्मण है, प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही लक्षण तुम्हें धारण करना। वो कौन सी प्रतिज्ञा, जो हमने आते ही कर ली थी, और संग तोड़ एक संग जोड़ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। रूहानी योद्धों को अपनी ये प्रतिज्ञा याद होगी और उनके अंदर ये लक्षण भी दिखाई देंगे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना। मुरली क्लास में जाना है किसके साथ, या उसके साथ, उसके मुरली क्लास में कौन मुरली सुनाने वाला है, वो या वो। 2 दिन बहन जी दिखेंगे नहीं तो पूछेंगे कहाँ गए, उनको बताएंगे 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो कहेंगे हमें नहीं बता के गए। ठीक है, कब आएंगे हमें बता दो, उसी दिन हम आ जाएंगे। आई समझ में? तो फिर हम किसके पास आ रहे थे, बाबा के पास तो नहीं आ रहे थे, हम तो किसी देहधारी के पास आ रहे थे। देहधारी आपको ज्ञान सुना सकता है, देहधारी आपको भगवान की पालना का अनुभव करा सकता है, देहधारी आपको कोशिश कर सकता है भगवान के नजदीक कुछ ले आए, परंतु देहधारी आपके पापों को खत्म वो बाबा करेगा। परंतु हम देखते हैं वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो फिर मेरे को क्या काम है। तो इसलिए मुरली क्लास में जा रहे हैं कि कहाँ भी जा रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, अच्छा सेवा पर जा रहे हैं, वो है क्या, वो जा रही हैं, कितनी देर में आ जाएंगे, कब आएंगे, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी पहले तो रिपोर्ट दो, उसके बाद में फिर बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर इतनी सारी रिपोर्ट ली क्यों, जब तबीयत ठीक नहीं है तो पहले से पता था ना तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए अपनी प्रतिज्ञा को याद रखो कि और सबसे तोड़ना है और एक से जोड़ना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेवा करनी है तो किसकी, बाबा की। दीदी को खुश करने के लिए सेवा करने लगे तो दीदी तो कभी खुश नहीं होने वाली, क्योंकि उनको तो संतोष है ही नहीं ना, वो खुद से ही संतुष्ट नहीं है तो आपसे कहां से संतुष्ट हो जाएंगी। वो खुद की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, जितनी भी दीदियां हैं, तो वो आपकी इतनी सेवाओं से कैसे खुश हो जाएंगी। तो उनको तो खुश करने के चक्कर में कदापि नहीं रहना। खुश किसको करना है, जिसको वो भी करने में लगी हुई है। तो प्रतिज्ञा को याद रखना, प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, ये भी युद्ध है। ईश्वरीय सेवा भाव लौकिक में है या अलौकिक में है, सबके प्रति क्या क्या अंदर में भाव रहना चाहिए। छोटे से संसार में हर कार्य करते हुए ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं उन सबको कल्याण की भावना से देखें, संबंध या लगाव की भावना से नहीं। कहीं कहीं पर संबंध बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो वहां पर जाके हम सेवा कर देते हैं। जहां पर हमारे खुद के रिश्ते अच्छे नहीं है वहां पर हम सेवा तो करनी दूर है, वहां पर हम फंक्शन में भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मेरे खुद के कनेक्शन मजबूत नहीं है। और जहाँ पे कनेक्शन मजबूत है वो तो भले किसी दूसरे शहर में क्यों नहीं होंगे, हम वहीं पर भी पहुंच जाएंगे। तो संबंध और लगाव से कोई भी सेवा नहीं करनी तो वो सेवा नहीं मानी जाएंगी। सेवा किस भाव से करनी है, कल्याण की भावना से। ये मेरा छोटा सा तो परिवार है, मम्मा कहते थे ना, मेरा छोटा सा परिवार। तो ये छोटा सा परिवार है, कौन सा परिवार है छोटा सा, लौकिक, वो भी बहुत बड़े नहीं रहे आज, और ये अलौकिक, ये भी बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे ये परिवार हैं। और इन परिवारों के अंदर जो सेवा करनी है कल्याण की भावना से करनी है, ईश्वरीय सेवा समझ करके करनी है। सेकंड लास्ट है, प्रकृति के वश होना नहीं है।
बाबा ने कहा प्रकृति को वश करने वाले हैं कि प्रकृति के वश होने वाले हैं। और उदाहरण बाबा ने क्या दिया कि कोई डॉक्टर है, रोगी को देखने के लिए गया और खुद ही वहां पर रोगी हो गया। मतलब इधर रोगी लेटा हुआ, उसके पास वाले बेड पर डॉक्टर लेटा हुआ है। किसी को खड्डे से बाहर निकालने के लिए गए तो पता चले खुद ही गिर गए। इसको बोलते हैं प्रकृति के वश होना। तो दूसरे के कल्याण के लिए गए थे और खुद का अकल्याण करके आए हैं। तो प्रकृति के वश बाबा ने कहा नहीं होना है। प्रकृति कौन है? ये प्रकृति कौन है? ये स्वभाव संस्कार को भी प्रकृति बोलते हैं। तो अभी प्रकृति के जो प्रकृति को भी वश नहीं कर सकते वो भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति का सुख नहीं पा सकते। जो प्रकृति को भी वश नहीं कर सकते वो सतयुग में कंचन काया, सोने की स्वस्थ काया, उसका भी बाबा ने कहा उनको अनुभव सुख नहीं प्राप्त होगा। करना है ना सुख प्राप्त कंचन काया का, तो उसके लिए अब इस प्रकृति के वश में नहीं होना। लास्ट है ब्राह्मण जन्म की विशेषता। सबसे बड़ी विशेषता इस जन्म की क्या है कि ये जन्म डायरेक्ट भगवान के द्वारा हुआ है। भगवान के द्वारा। जैसे इधर बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, इधर बच्चा पैदा हुआ है भगवान के संकल्प से। भगवान को संकल्प आया, उसकी नजर पड़ी और हम उत्पन्न होकर के आ गए, प्रकट हो गए, अवतार बन गए, हम अवतरित हो गए। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? जो कोई भी जन्म में नहीं होगी। बाबा ने कहा वो सतयुग में भी नहीं होगी, वो किसी भी युग में नहीं होगी। तो वो है परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। इस जन्म का क्या कर देना चाहिए? कुर्बान। जाके विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। अब तो तू जहां बिठाए, जो खिलाए, जो तू बोले, तू बोलेगा यहाँ पर लटकना है तो वहां लटक जाएंगे। दुनियावी प्यार होता है ना, वहां पर भी देखो, न्यूज पर न्यूज देखते जाओ, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मार रहा है। वहां पर तो सब अमर्यादित है, वहां पर तो मर्यादा का कोई है ही नहीं, हिसाब किताब ही। और यहाँ पर तो अगर भगवान के प्यार के अंदर अगर कहीं पे लटक भी गए तो जीवन क्या हो जाएगा? मृत्यु भी सफल और जीवन भी सफल। परंतु हमारा ये जीवन लटकने के लिए भगवान ने नहीं दिया, हमें औरों को लटकाने के लिए दिया अपने साथ साथ। कहां पर? बाबा ने कहा फांसी लटका करके ऊपर देखो, ऊपर देखते क्या है? परम धाम। ऊपर देखते क्या है? शिव बाबा। तो बुद्धि को क्या लगा दो? ऊपर की तरफ टांग दो। तो ब्राह्मण जन्म जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, ये जन्म आदि आदि हम सबको पता है। तो ये है इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता। मुरली के अंदर बाबा ने तंज कसा है, बहुत बड़ा ताना दिया है। शब्द अच्छे हैं परंतु भाव ताने वाले हैं। किसी के हाथ में हीरा आ जाए, किसी को हीरा मिल जाए, ध्यान से सुनना, और वो उसको पत्थर समझ करके उसका वैल्यू ना करे, मूल्य ना करे, तो उसको क्या कहा जाएगा? बाबा ने क्या बोला है? महान समझदार। तो ये ताना है कि ऐसों को महान समझदार कहा जाएगा कि जिनके हाथ में हीरा आ गया और वो उसकी कीमत क्या कर रहे हैं? इस जीवन की कीमत कोड़ी की तरह लगा के रखी है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर ही क्या बन चुके हैं? रॉयल भिखारी। 23 तारीख की मुरली है। 16 प्रकार की निशानियां जो हमें किसी से भी नहीं मांगनी है, लेकिन हम मांगते हैं। हम रॉयल भिखारी बन चुके हैं क्योंकि हम इस जीवन को पत्थर के समान बना दिया, मिट्टी के समान बना दिया। बाबा ने कहा कि ये है मेरे महान समझदार बच्चे, कि इस अनमोल जीवन को नींद में ही त्याग रहे हैं। पहले शरीर पर ध्यान दिया नहीं, देते नहीं, मतलब रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह नींद आ रही है तो फिर शरीर सिर टूट रहा है, गर्दन टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है। तो प्रॉपर हमको अपना करना चाहिए था ना सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम करेंगे तो सब कुछ होगा। और एक बार इसको आराम देने की आदत लगा दी तो ये हर सुबह क्या कहेगा? फोन पर सुनी लेंगे ना, फोन पर सुनी लेंगे ना। ये इसका स्वभाव है। एक खिड़की खुल चुकी है और उस खिड़की से सब अंदर आ गया है।
तो बाबा ने कहा, इसलिए क्या बोलते हैं, महान समझदार देखने हो, ज्ञानी देखने हो तो भी यहाँ देखो, उनका भी झुंड है यहाँ पर, जो सभी अपने नींदों का, खान पान का, सबका त्याग करके विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। और महान मूर्ख देखने हो तो भी कहाँ करके देखो, यहीं आकर के देखो, वो झुंड भी यही है। क्योंकि जो त्याग तपस्या कर रहे हैं उनके पीछे भी वही लगे हुए हैं, खुद तो कर नहीं रहे और जो कर रहे हैं उनको भी करने शांति से नहीं दे रहे। तो महान मूर्ख, ये बाबा का कितना जबरदस्त, ऐसा तो ताना कभी सुना भी नहीं होगा, अंदर तो फीलिंग होती है। और लास्ट में 5 मिनट में फटाक से बात कर लेते हैं। इस मुरली के अंदर बाबा ने 3 प्रकार की बातें कही है कि अपनी चेकिंग करो, एवर रेडी है या फिर लेजी है, कौन सी डिग्री के अंदर है हम। एवर रेडी डिग्री के अंदर है कि सेवा का घोषणा आई और सेवा के लिए निकल गई, पेपर की अनाउंसमेंट हुई और पेपर की पढ़ाई के लिए निकल गए, जो भी है। या फिर रेडी है कि ठीक है वो मेरा नाम लेंगे, मेरे को कहेंगे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी, पर्सनल कहेंगे तो। या फिर हम लेजी हैं कि कहने वाला तो ऐसे कहता रहेगा, अपने को क्या करना है। तीनों डिग्री में बाबा ने कहा खुद को देखो कि मैं एवर रेडी हूं, बताओ क्या हूं, रेडी हूं या लेजी हूं। अभी तो रेडी में। हाँ, खुद को बीच वाले में रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि ना इधर पूरे हैं ना इधर पूरे हैं। लेकिन अगर जिस दिन से ज्ञान में आए हैं उस दिन से लेकर आज तक बीच में ही है, तो वो बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा सा नीचे, नीचे ही तो आ ही जाते हैं, तो बीच से थोड़ा सा कहाँ जाना है, 3/4 पर तो जाना ही चाहिए ना। तो रॉयल बेगर, ऐसी 16 बातें हैं, 16 चीजें हैं जो हमें किसी से भी नहीं मांगनी है। ये रॉयल भीख है। पहला है प्यार, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो इसके भिखारी बने हुए सभी। तभी फिर कोई ऊपर से तारीफ कर देता, खुद में फंस जाते हैं, फिर वो उसका आज फायदा उठा लेते आज हैं। लोग ये प्रश्न पूछते हैं पेरेंट्स कि बच्चों को हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये क्यों छोटे छोटे उम्र के अंदर ये ऐसे रिश्तों के अंदर चले जाते हैं, माना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये सब चीजें। तो इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों इतने ज्यादा टू मच बिजी हो गए हैं, फिर घर पे आते हैं तो घर पे आके भी अपने कार्य व्यवहार उनके, क्योंकि वो भी क्या करें, उनको भी बाहर इतना सारा कंपटीशन है, पैसा चाहिए इन्हीं बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, भविष्य के लिए। तो वो रात को 12-12 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर बैठ करके, लेकिन उस चीज के कारण वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। उसको माँ बाप से जो प्यार आपने देखा, जो हमने भी देखा, वो प्यार आज के बच्चे, वो प्यार क्या, वो आंख होती थी माँ बाप की, वो आंख ही तो प्यार होती थी, वो अभी वाले नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। इसके कारण उसको वो फीलिंग नहीं आती है प्यार की, अपनेपन की, बहुत सारी चीजों की। बाहर से कोई आता है और वो आकर के बोलता है यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और माँ बाप ने तो बोला ही नहीं था कि कभी तुम ब्यूटीफुल हो, बस वो तो अच्छे अच्छे कपड़े ला करके देते थे, फोटो खिंचवा लेते थे, स्टेटस पर लगा देते थे, सबको भेज देते थे दिखावे के लिए। और किसी ने आकर के बड़े प्यार से बोल दिया तो आत्मा ऑटोमेटिक ही किसकी तरफ हो जाती है। भले घर वाले माँ बाप उसके लिए हड्डी हड्डी लगा रहे हैं, भले कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा। तो ब्राह्मण भी कौन से भिखारी हैं, हमारा सेवा केंद्र हमको कितना भी प्यार दे रहा हो, वो बहन जी कितनी भी दुलार कर रही हो, वो बाबा कितना भी हम पर बरसा रहा हो, परंतु किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने आकर के सिर्फ बोल दिया कि आप ये सेवा बहुत अच्छी करते हो, इतने में दिमाग में घुसता। हमारी तो दीदी ने कभी नहीं बोला, नाम भी नहीं लिया कभी, वो तो मेरे को प्यार करती नहीं है, प्यार तो ये करते चलो अब से अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके इधर चलो। उधर वाले भी ये करेंगे, कमी तो मेरी है ना, प्यार की भिखारी तो मैं हूं, और वो भीख उधर भी जिस दिन पूरी नहीं होगी उधर भी हम निकलेंगे कहीं ना कहीं। इसके लिए मुझे किसी का प्यार पक्का कर लो। चाहिए क्या आपको प्यार? मुझे तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए? वो कम है, उसका ही चाहिए हमको। सारे तो डब्बे खाली बैठे हैं, कौन किसको प्यार देगा? हम खुद ही तो बोलते हैं बस निभा रहे हैं, हम भी, हमें भी तो एक दूसरे के साथ अच्छे से प्यार से रहना ही होता है ना, क्योंकि भगवान की इज्जत का भी तो सवाल है। लेकिन प्यार तो दिल से होता है,
जिसको हम कुछ भी फटकार लगा सके, अपनापन समझ करके कुछ भी करा सके, असली प्यार तो वही होता है। किसी से क्या नहीं मांगना, प्यार नहीं मांगना, रिस्पेक्ट नहीं मांगनी, मुझे सम्मान दो। इनका भी नाम आया, मेरा नाम तो है ही नहीं, मैं इतनी सेवा करता हूं, ये लेकर के बैठ गया सभी ब्राह्मणों को। सम्मान, परवाह, मेरी केयर करो। मैं बीमार हूं, मेरे से दीदी ने पूछा भी नहीं, मेरे से फलानी ने पूछा भी नहीं, फलाने ने पूछा भी नहीं, क्लास वालों ने मेरे से पूछा ही नहीं कि दीदी आप बीमार हैं, आप कैसे हैं। तो कोई मेरी परवाह करे, इसकी भी तो आजकल भीख रहती है ना। घर पे बीमार हो जाएं और 10 बारी कोई आकर के पूछे कैसे हो कैसे हो, तब बीमार होने वाली शांति भी मिलती है कि मैं बीमार हुई तो कम से कम 10 रिश्तेदारों का फोन तो आया, हॉस्पिटल में पड़ी थी मैं। लेकिन आप हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हो और एक भी रिश्तेदार का फोन नहीं आया, कैसा लगेगा? जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक होता है दुख और एक होता है सुख। नहीं आया तो शायद उन्होंने भी समझा हुआ कि ये तो इतने शक्तिशाली है, ये तो अपने आप को ठीक कर ही लेंगे ना, हम क्यों फॉर्मेलिटी करें बिना मतलब की। हम इनको दुआ ही देते हैं ठीक होने की। दूसरे के संस्कारों के ऊपर खैर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके संस्कारों पर बात कर रहे हैं कि कोई मेरी परवाह करे, आज से मेरे को ये भीख नहीं मांगनी, मेरे को मेरी परवाह मत करो कोई भी, मैं मेरा रास्ता मैं खुद को खुद ठीक करूंगी। ज्यादा बीमार करते हैं। हाँ, तो खास देख रेख, खास जिसको बोलते हैं अटेंशन। चौथा है किसकी भीख मांगते हैं? अटेंशन की। मेरे पर भी थोड़ा ध्यान जाए, मेरे पर भी थोड़ा ध्यान जाए। नेक्स्ट है पालना, पालना। किसकी भीख मांगते हैं? पालना की। भयंकर पालना मिल रही है तो भी, जैसे एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, एक्स्ट्रा पालना, तो ये भी भीख। एक्स्ट्रा क्यों किसी को परेशान करना? वो बोलेंगे नहीं परंतु होता है। शक्ति की भीख मांगते हैं, मुझे शक्ति दे दो। किसकी भीख मांगते हैं? स्तुति की भीख मांगते हैं कि मैंने इतना अच्छा काम किया पर मेरी तारीफ तो हुई नहीं, स्तुति की भीख मांगते हैं। वस्तुओं की भीख मांगते हैं। आप ये शॉल कहां से लेकर के आए? एक्स्ट्रा है क्या? एक मेरे को भी दे दो। आप ये चप्पल कहां से लेकर के आए? एक्स्ट्रा है क्या? मेरे को भी दे दो। तो वस्तुओं की भी क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। और किसकी भीख मांगते हैं? हमदर्दी की, सिंपैथी, हमदर्दी की भीख मांगते हैं कि मेरे घर में इसका एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में ये शरीर छूट गया, मेरे घर में आग लग गई, मेरे घर में भूचाल पड़ गया, मेरे घर में लड़ाई हो गई, तमाशा हो गया, पर मेरे साथ किसी ने हमदर्दी नहीं जताई, किसी को कोई फीलिंग ही नहीं, मेरे साथ ये हो गया। उनके खुद के ही रोज धमाल मच रहे हैं, आपकी क्या हमदर्दी करें? वो उनके खुद के भूचाल नहीं खत्म हो रहे। उनको राहत मिली है। सुख चाहिए, सुख चाहिए। क्या भीख मांगते हैं? सुख। सुख दो मेरे को, शांति दो मेरे को, सहारा दो मेरे को, मदद। इतनी सारी सेवाएं, मुझे मदद करो। जितनी सेवा अपने आप ही कर लो। मदद करने वाला बाबा बैठा है, वो अपने आप ही किसी फरिश्ते को भेज देगा, और जिसको भेजेगा वो भी कहेगा पता नहीं बैठे बैठे मेरे को आज ये संकल्प आया कि गए नहीं इतने दिनों से, आज जाते हैं। भेज कर मदद कराने वाला वो है, बाबा को लो। तो मांगनी नहीं है और कोई दे तो मना करनी नहीं है। मदद मांगनी नहीं है और कोई मदद करे, कोई सहयोग करे तो फिर उसको मना करना नहीं है, क्योंकि उस हमको पता है कि उस मदद के अंदर भी उस आत्मा का भाग्य बनने वाला है। समझ कि कोई मेरे को समझे, हम इसकी भी भीख मांगते हैं कि मेरे को समझो तो सही, मेरे को समझो तो सही। अगली भीख हम किसकी मांगते हैं? मनोरंजन की। बहुत दिन हो गए पढ़ाई 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 करते, ये बताओ पिकनिक कहाँ है? अब अगली पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? घूमने कहाँ जाएंगे? पार्क में। तो मनोरंजन की भी क्या मांगते हैं? भीख। अच्छा जी, हम कहीं जा नहीं रहे पर कोई कहीं पर गया हुआ है मान लो, तो उसको देख करके अंदर अंदर दिल टूट रहे हैं। वो घूमने गए हैं, मैं रह गई। और मैं जब घूमने जाती हूँ तब मेरे को वो याद आते हैं जिनके लिए मेरे दिल खराब हो रहे हैं। तो ऐसे काम हमको, अपनी पर्सनैलिटी भगवान के आगे हम क्यों खराब कर रहे हैं? भगवान भी सोच रहा होगा। नारद मुरली के अंदर आया, नारद ब्रह्मा कुमार को कहा कि देखो शिष्य के अंदर अपना चेहरा, क्या बनने वाले हो तुम देवता? ऐसे का चेहरा देख लूं खुद का ही मैं, जब दूसरे का ऐसा घूमता हुआ देख करके कि वो तो घूमने के लिए मधुबन चले गए, और कहाँ चले गए? वो घूमने के लिए डिस्ट्रिक्ट पार्क चले गए, वो घूमने के लिए सेंट्रल पार्क चले गए, पिकनिक मना रहे। हमें तो पिकनिक कराई नहीं, कराई नहीं।
तो इसके लिए कराएं, समय आने पर सब चीजें होती है, परंतु भीख नहीं मांगनी, भिखारी नहीं बनना। और लास्ट है हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि खातिरी, कि मेरी स्पेशल क्या हो, खातिरी हो, स्पेशल ट्रीटमेंट हो, इसको बोलते हैं खातिरी करना। तो ये है, हाँ जी, खातिरी तो होनी चाहिए, खातिरी होगी तो मना नहीं करेंगे परंतु खातिरी नहीं होगी तो अंदर में, हमें याद है कि देखो सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। मेरे को याद है कि हम एक स्थान पर गए थे और वहां पर एक बिल्कुल ही भोली भोली माता सी थी, गांव के थे कोई, और उन्होंने अपने, मैं पहुंची थी ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो देंगे, बहनें आती तो कुछ तो देते ही है ना, ऐसा वेलकम करने के लिए। अब उनको पता नहीं था कि कौन आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, अचानक से उनको बोला तो उन्होंने क्या किया, अपना वो पल्लू निकालो, उसको पता नहीं ऐसा लग रहा था क्या ही खजाना निकलने वाला है इसके अंदर से, और वो खुलता गया खुलता गया खुलता गया, 2 रुपए का सिक्का उसके अंदर था, पूरा ऐसे नजर उतार करके, जो किसी ने भी नहीं किया, पूरा ऐसे कर पुरा करके अंदर बिठा करके एकदम ऐसे, वो इतनी शान से 2 रुपए का सिक्का था, वो दिया जैसे कि उन्होंने 2 लाख दिए हैं हाथ के अंदर। वो आज तक भी संभाले हुए पड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर भावना बहुत ज्यादा थी, सेवा भाव बहुत ज्यादा था। तो खातिरी होगी तो मना नहीं करेंगे, परंतु खातिरी ना हो तो भिखारी भी नहीं बनेंगे कि भाई मैं इतना दूर से आया, मैं यहाँ से आया, मैं तोप हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्या है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ कर तो रहे नहीं है, हम तो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बस, और कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खातिरी होगी तो मना नहीं करेंगे, परंतु खातिरी की भीख भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मेन बात है, स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये है आज की मुरलियां। लास्ट में अभी हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, जो प्रतिज्ञा हम बचपन से करते हैं, मैं बोलूंगी और आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, क्योंकि आज हमने युद्ध की बात की है, तो भारत के योद्धाओं को भी याद करते हैं, जो है रक्षा कर रहे हैं। तो इस भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है ये, ठीक है। तो पीछे पीछे बोलना, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम सब भारतीय भाई बहन हैं, हम सब भारतीय भाई बहन हैं। खड़े भी हो सकते हो, पर मैं खड़ी होंगी तो, स्कूल में पढ़ाते थे। वाह, आपने तो खुश कर दिया, बहुत अच्छा। पिंकी बहन थोड़ा कैमरा ऊपर रख करके इधर कर दो, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा। आप करोगे तो आप भी आ जाओगे, फिर इधर आओ, इसके ऊपर आओ। चलो, भारत राष्ट्र को सामने देखते हुए, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम समस्त भारतवासी भाई बहन हैं, हम समस्त भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्ध एवं इसकी समृद्ध एवं विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम सदा इसके सुयोग्य अधिकारी सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न करते रहेंगे, बनने का प्रयत्न करते रहेंगे, हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा सम्मान करेंगे, और प्रत्येक के साथ विनीत रहेंगे, हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सतनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, इसके कल्याण एवं समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ओम शांति। चलो।